हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार स्पाइका फिटनेस। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि वर्कआउट के बाद क्या कंज्यूम करना चाहिए। व्हाट शुड बी योर पोस्ट वर्कआउट मील। जनरली आप लोगों ने यही सुना होगा कि वर्कआउट करने के बाद आपका मसल ग्लाइकोजन डिप्लीट हो जाता है एंड उसे रिफिल करने के लिए इमीडिएटली आफ्टर द वर्कआउट आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स लेना बहुत ही असेंशियल है, ताकि आपका मसल ग्लाइकोजन फुल हो जाएगा एंड उसके वजह से आपकी रिकवरी अच्छी खासी होगी। बट अंडरस्टैंड दिस फ्रेंड्स कि दिस इज एक्चुअली नॉट द केस। सी फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत ही सिंपल एंड साइंटिफिक टर्म्स में एक्सप्लेन करता हूँ। सी फ्रेंड्स, देयर इज समथिंग नोन एज जीएच, जिसे कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। और ये जो ग्रोथ हार्मोन होता है ये एक एडल्ट इंडिविजुअल में आफ्टर द वर्कआउट और मॉर्निंग जब आप सो के उठते हो एट दैट टाइम इसका सीक्रेशन जो होता है ये पीक पे होता है। तो अगर आप पोस्ट वर्कआउट सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स लोगे तो आपको ग्रोथ हार्मोन का एडवांटेज नहीं मिलेगा। ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये एक पेप्टाइड हार्मोन है जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में से सीक्रेट होता है। और जब आप वर्कआउट करते हो तो आपके वर्कआउट करने के बाद ये ग्रोथ हार्मोन जो है ये रिलीज होता है। एंड ग्रोथ हार्मोन जो होता है ये इंसुलिन के एकदम ऑपोजिट मतलब वाइस वर्सा एक्ट करता है। जब आपके इंसुलिन लेवल्स हाई होंगे तब आपको आपका ग्रोथ हार्मोन जो है इसका आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा। मतलब जब आपके इंसुलिन लेवल पीक पे रहते हैं आपका ग्रोथ हार्मोन लेवल एकदम डाउन होता है। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। तो आपके वर्कआउट करने के बाद आपका ग्रोथ हार्मोन जो होता है इसका सीक्रेशन होता है एंड उस टाइम पे ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन जो है ये पीक पे होता है। सो एट दैट टाइम अगर आप इमीडिएटली आफ्टर द वर्कआउट अगर आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करोगे तो आपका इंसुलिन लेवल हाई हो जाएगा। एंड जैसे कि मैंने बताया कि आपका इंसुलिन लेवल हाई होने के कारण आपका ग्रोथ हार्मोन लेवल एकदम डाउन हो जाएगा एंड आपको ग्रोथ हार्मोन के जो है ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। सो इट इज नॉट एडवाइजेबल कि वर्कआउट होने के तुरंत बाद आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करें। और ये जो ग्रोथ हार्मोन का जो इफेक्ट है, ये जो ग्रोथ हार्मोन जो पीक पे रहता है इट इज अराउंड 20 to 30 मिनट्स आफ्टर द वर्कआउट। मतलब ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये 20 से 30 मिनट पीक पे होता है आपके वर्कआउट करने के बाद। सो इट इज नॉट एडवाइजेबल कि आफ्टर वर्कआउट 20 to 30 मिनट्स आप कार्बोहाइड्रेट्स ले, फिर वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हो या फिर वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हो। एंड आपने ये भी सुना होगा कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करने के बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल एकदम अप हो जाता है एंड बिकॉज ऑफ दैट इंसुलिन सीक्रेशन होता है। एंड तब अगर आप प्रोटीन कंज्यूम करोगे तो एट दैट टाइम बिकॉज आपके ब्लड शुगर लेवल में सबसे ज्यादा इंसुलिन है तो आपका जो है ये जो न्यूट्रिएंट है ब्लड में से ये बिकॉज ऑफ मोर इंसुलिन डायरेक्ट मसल में जाएगा एंड आपका मसल जो है ये भर जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स दिस इज नॉट द केस। आपका जो मसल सेल जो होता है इस मसल सेल में ऑलरेडी एक इंसुलिन रिसेप्टर होता है जिसे कहते हैं GLUT4, जिसका फुल फॉर्म है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4। ये जो होता है ये अदर टाइम मसल सेल के अंदर होता है, लेकिन जब आप वर्कआउट करते हो तो वर्कआउट के बाद आइडियली 20 to 30 मिनट्स इसका ट्रांसलोकेशन होता है। मतलब ये मसल सेल के अंदर से मसल सेल के ऊपर आ जाता है एंड बिकॉज ऑफ दैट आपके जो मसल सेल होते हैं इट बिकम्स मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स इंसुलिन। सो वर्कआउट करने के बाद आप जो प्रोटीन लोगे ये डायरेक्टली आपके मसल सेल में जाएगा बिकॉज ऑफ दिस GLUT4। Now what are exactly the advantages of growth hormone? GH as the name suggests, growth hormone, it is very important। उसके वजह से आपके बॉडी में वेरियस टिश्यूज की ग्रोथ एंड रिपेयर होती है। एंड स्पीकिंग इन बायोकेमिकल टर्म्स ये जो GH होता है ये आपके प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ावा देता है एंड आपका जो फैट ब्रेकडाउन है उसे जिस टाइम पे वो पीक पे होता है उसे एक्सेलरेट करता है। सो जैसे कि आप देख सकते हो कि वर्कआउट के बाद आपका GH लेवल पीक पे होता है सो आपका प्रोटीन सिंथेसिस भी एक्सेलरेट होता है एंड एट दैट टाइम आपका फैट ब्रेकडाउन जो होता है ये भी बूस्ट होता है बिकॉज ऑफ दिस GH। सो फ्रेंड्स, इमीडिएटली आफ्टर वर्कआउट आपको क्या कंज्यूम करना चाहिए जिसके वजह से आपका इंसुलिन भी स्पाइक ना हो एंड आपको GH का एडवांटेज भी मिले। दैट इज द फास्ट एब्जॉर्ब प्रोटीन सोर्सेस। और फास्ट एब्जॉर्ब प्रोटीन सोर्सेस में क्या आता है? वे इन वाटर एंड एग वाइट्स। ये दो ही चीजें आप इमीडिएटली वर्कआउट के बाद कंज्यूम करोगे जिसके वजह से आपका जो इंसुलिन है ये रैपिडली स्पाइक भी नहीं होगा एंड आपको GH का भी एडवांटेज मिलेगा। एंड फ्रेंड्स, आपको अकॉर्डिंग टू योर वर्कआउट इंटेंसिटी वे प्रोटीन के साथ
विटामिन सी एंड विटामिन ई के टैबलेट्स कंज्यूम करना भी बहुत ही एसेंशियल है। अभी ये क्यों? सी फ्रेंड्स, देयर इज समथिंग नोन एज फ्री रेडिकल्स। अब ये फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? ये फ्री रेडिकल्स जो होते हैं दोज आर हाई एनर्जी सब्सटेंसेस, और जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये एनर्जी का बाय प्रोडक्ट होते हैं। मतलब आप वर्कआउट करते हो, एट दैट टाइम आप एनर्जी यूज करते हो, तो उसका बाय प्रोडक्ट होता है ये फ्री रेडिकल्स। जैसे हर एक चीज का कुछ ना कुछ बाय प्रोडक्ट होता है, उसी तरह एनर्जी का एक बाय प्रोडक्ट होता है जिसे कहते हैं फ्री रेडिकल्स। और ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये हाईली अनस्टेबल, रिएक्टिव एंड अनपेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो अनपेड होते हैं और जो हाईली अनस्टेबल होते हैं, और जो अपने आप को स्टेबल करने के लिए किसी भी स्टेबल चीजों को अटैक करके उनका इलेक्ट्रॉन लेके खुद को स्टेबल करते हैं। दोज आर फ्री रेडिकल्स। और इनको स्टेबलाइज करने के लिए, ये फ्री रेडिकल अटैक को आफ्टर वर्कआउट स्टॉप करने के लिए, ताकि आपकी रिकवरी अच्छी हो, उसके लिए आपको अकॉर्डिंग टू योर वर्कआउट इंटेंसिटी विटामिन सी और विटामिन ई के टैबलेट्स लेना बहुत ही एसेंशियल है, ताकि आपकी रिकवरी अच्छी खासी होगी एंड आपको फ्री रेडिकल अटैक्स की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो आपको विटामिन सी और विटामिन ई के टैबलेट लेना बहुत ही जरूरी है। ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं जो आपका फ्री रेडिकल अटैक स्टॉप करते हैं। एंड फ्रेंड्स, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स एकदम स्किप करने हैं। आपका जो जीएच होता है ये 20 to 30 मिनट्स आफ्टर द वर्कआउट पीक पे होता है। सो खाली उतने टाइम आपको कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम नहीं करने, उसके बाद आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम कर सकते हैं। उस टाइम में भी आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम मत कीजिए। और इमीडिएटली आफ्टर द वर्कआउट वे इन वाटर और उसके साथ विटामिन सी एंड विटामिन ई की टैबलेट अकॉर्डिंग टू योर वर्कआउट इंटेंसिटी, या फिर एग व्हाइट्स and vitamin C and vitamin E के टैबलेट्स अकॉर्डिंग टू योर वर्कआउट इंटेंसिटी। सो आई होप फ्रेंड्स कि अभी आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट शुड यू गाइस कंज्यूम पोस्ट वर्कआउट, एंड आपको इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ चुका होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा होगा देन मेक श्योर कि आप आज का मेरा ये वीडियो जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड आप मुझे बाकी सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे अगर कोई क्वेरीज हो गए तो इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। सारे लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दिए हैं, आप चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल दैट टाइम स्टे हेल्दी, बी फिट।